हाँ, नमस्ते। आज हम करेंगे इंडियन इकोनॉमिक्स का सिलेबस डिस्कशन। इसके टॉपिक्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ी बात यह कि इनको कवर कैसे करें और रिवीजन कैसे करें। इकोनॉमिक्स का जो टोटल सिलेबस का हिस्सा है वो 65 मार्क्स का है। उसमें से 65 में से एवरेज है ये 25 से 30 के बीच में इंडियन इकोनॉमिक्स आता, भारतीय अर्थव्यवस्था। तोड़ के याद करना ताकि फायदा हो जाए। चूंकि हम भारतीय अर्थव्यवस्था पर बात कर रहे हैं, इसलिए हमारा सबसे पहला मुद्दा डिस्कशन का इंडियन इकोनॉमिक्स ही होना चाहिए। विश्व और राजस्थान का भी हम करेंगे नहीं डिस्कशन। अब देखो, सबसे पहला तो ये है कि जब इंडियन इकोनॉमिक्स हम करें तब ये देखें कि इसका वेटेज कितना है और फिर इनको कवर कैसे करें। तो वेटेज अपनों लगभग समझ में आ रहा है कि इसका वेटेज 25 से 30 के बीच में है। कमेंट्स आप लोगों के बिल्कुल लूंगा नहीं मैं। इसका रीजन है, जब कमेंट हम लेने लग जाते हैं तो फिर बाद में जो बच्चे क्लास देखते हैं वो थोड़ा इरिटेट होते हैं और टाइम भी खराब होता है। मेरा रिदम भी नहीं बन पाता कमेंट जब पढ़ता हूँ, तब उसके बाद मैं भूल जाता हूँ, चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से हो नहीं पाती है। 25 से 30 का है और इसमें अपने लगभग 8 से 10 टॉपिक्स हैं सिलेबस में लिखे हुए। इसका मतलब एवरेज तो 3 नंबर का आ रहा है लगभग एक टॉपिक का, 2 से 3, 3-4 नंबर का। पहले एक जमाना हुआ करता था जब वो कोर इकोनॉमिक्स पूछते थे, बेसिक इकोनॉमिक्स, फंडामेंटल्स। आजकल इकोनॉमिक सर्वे, इंडिया की बात कर रहा हूं मैं, इंडियन इकोनॉमिक सर्वे, बजट, स्कीम्स वो उठाते हैं। 2 नंबर में किसी स्कीम के बेसिक पूछ लिए, कितनी अवधि के लिए है, फंडिंग कौन कर रहा है, ऐसा। 5 नंबर में उसकी विशेषताएं, उद्देश्य पूछ लिए और 10 में फिर समग्र रूप से पूछ लेता है। सरप्राइजिंगली लास्ट जब मेंस लगा उसमें लगभग आप मान के चलो कि 20 नंबर के आसपास एग्रीकल्चर पूछ लिया देखो। और उसमें भी सारा का सारा जो पूछा वो इन स्कीम्स के बारे में पूछ लिया उन्होंने। तो 2 टॉपिक। अब चूंकि अब गरीबी में यहाँ पढ़ाने लग गया, बेरोजगारी पढ़ाने लग गया, तो वो रिवीजन नहीं हुआ ना, फिर वो मार्क्स मैक्सिमाइज कैसे हो, तो कम और हो गए। वरना तो फिर जैसे यूं सोच के चले कि इंडियन इकोनॉमिक्स को आप 20-25 घंटे पढ़ा दूं, तो वो तो फिर 35-36 घंटे में तो बैच में ही पढ़ा दिया। वो रिवीजन नहीं। रिवीजन का मतलब कम से कम एक स्लॉट में पूरा कर लो आप। जैसे मॉर्निंग में लेके बैठो, 7 बजे आप शुरू करो क्लास, तो 11 बजे 10-11 बजे तक उसको पूरा फिनिश कर लो, क्योंकि समय इतना ही है जब आप पढ़ते हैं। तब सारा सिलेबस के टॉपिक्स को आप डिवाइड करते हैं सब्जेक्ट को, तब वो बहुत कम टाइम बचता है। हम प्रयास क्या करेंगे, कौन कौन से टॉपिक हैं जिनको करना ही है, बाकी नोट से तो रिवीजन हो ही जाता है। तो उसमें मैं अगर गरीबी को बोलूंगा तो मेरे मुंह से ज्यादा बढ़िया थोड़ी लगेगा मैंने गरीबी शब्द को समझाया, विशेषताएं वो आप पढ़ सकते हैं। यहाँ अपना सबसे इंपॉर्टेंट इश्यू रहेगा, वो रहेगा एक तो एग्रीकल्चर, कृषि, एक रहेगा उद्योग, एक सरकार की राजकोषीय नीति, हाँ एक पूछेगा, एक हम कर सकते हैं वो नीति आयोग वाला, सॉरी वित्त आयोग। ये अपने करने के टॉपिक जिनको हमें इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग आपको मैं तैयार करवाने वाला हूं। अब हुआ क्या कि लेटेस्ट 2024 में एक तो शिक्षा और एक स्वास्थ्य, ये 2 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रहे। शिक्षा नीति पर थ्रू आउट द ईयर चर्चा रही और हेल्थ के लिए पॉलिसी आई। तो 2 टॉपिक हम यहाँ ये निकाल लेते अलग से। अब ये टॉपिक यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, स्वास्थ्य और शिक्षा। एक तो शिक्षा, इसका नेप, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और शिक्षा संबंधित को 1-2 योजनाएं और वैसे आ जाएंगी वो। और एक हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चिकित्सा या स्वास्थ्य, बस। अब प्रयास क्या किया है, प्रयास ये किया कि एग्रीकल्चर में बेसिक नहीं,
सारी की सारी योजनाएं यहाँ, सवाल योजनाओं से ही आ रहा है, इकोनॉमिक सर्वे से। ठीक, एक कृषि की विशेषताएं क्या होती है, कृषि मानसून का जुआ क्यों कहा जाता है, उससे मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। हाँ, वो एक ट्रेंड पुराना हो गया है। उद्योग के लिए सारी योजनाएं, कृषि के लिए सारी योजनाएं, और इनको इकोनॉमिक सर्वे से आपको सारा सारा कंटेंट निकाल के दे दिया, तो आपको मेहनत भी नहीं करनी उसके लिए, जितना जरूरी था उतना आ गया। राजकोषीय जो नीति है, इसमें कुछ हम आंकड़े देख लेंगे। ये प्रीलिम्स में बहुत अच्छे से किया है, मेंस के बैचेज में अच्छे से किया ही है। यहाँ हम केवल इनके फैक्चुअल डिटेल देख लेंगे। वित्त आयोग की सिफारिशें मैं आपको याद करवा दूंगा, 15 वित्त आयोग की सिफारिशें और FRBM एक्ट, ये दोनों में रटवा दूंगा आपको समझाने के साथ साथ। इनकी 2 योजनाएं देख लेंगे, हम ऐसा प्रयास करेंगे, क्योंकि कंप्लीट इकोनॉमिक्स को 7-8 घंटे से ज्यादा तो दे ही नहीं सकते। इतने इतने देंगे तो भी 100 घंटे का सिलेबस हो जाएगा, ये इतना नहीं करवाया जाएगा ना। आप करेंगे फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स अगर 20 घंटे करवाऊंगा तो फिर आप शुरू की 2 क्लास ही देखोगे, फिर देखोगे नहीं, तो उसका फायदा ही नहीं हुआ फिर जो हम चाह रहे थे। इसलिए अगर आपके इकोनॉमिक्स में 15 नंबर आ रहे थे, मैं मान के चल रहा हूं, ऐसा नहीं कि आपको 0 ही आ रहा था अब आपके 24 नंबर आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। मार्क्स मैक्सिमाइज करने का मतलब जितने आ रहे थे उससे 5-7 नंबर बढ़वा दूं आपके। इकोनॉमिक्स में जितने नंबर आपने एज्यूम करके थे, 20 नंबर करके तो 27 आ जाएंगे, 30 कर रखे तो 37 आ जाएंगे, 10 कर रखे तो 17 आ जाएंगे, 0 कर रखा तो 7-8 आ जाएंगे। इतना करवा दूंगा मैं आपको, मतलब ये 8 से 10 नंबर आपको इनहांस हो जाएंगे। फिर आपकी क्वालिटी पे भी डिपेंड करता है कि आप इसको कितना एडिशनली इसको पढ़ पाते हैं। देखिए, ये तो अपना सिलेबस रहा एक बार मोटा मोटी। एक तो अपने एग्रीकल्चर लिखा हुआ है, एक अपने उद्योग लिखे हुए, 2 तो मतलब मगब करने, बाई हार्ट करने इनको। फिर ये मुद्रास्फीति, कीमती मांग, प्रबंधन, पूर्ति, ये अब इसको नहीं किया जा सकता। वित्त आयोग, नवीनतम वित्त आयोग की सिफारिश आपको 6-7 याद करा दूंगा, याद रहेंगे परीक्षा तक। केंद्र राज्य वित्तीय संबंध पॉलिटी में डिस्कशन होगा ही होगा। FRBM एक्ट आपको 6-7 सिफारिश है, और एक NK सिंह पैनल है, उसकी 6-7 सिफारिश आपको याद करवा दूंगा। भारत में राजकोष सुधार, ठीक है भाई, ये देख लेंगे हम। भारत में टैक्स रिफॉर्म, क्या पता सवाल आ जाए इस बार ऐसा, तो इसको मैं स्टार मार्क करके चल रहा हूँ कि भारत में एक टैक्स रिफॉर्म देखने वाले हैं। और एक हम इसको थोड़ा सा अलग से मैं कोशिश करूंगा आपको ये राजकोषीय नीति के बारे में आपको मैं डिटेल करूंगा। समझ में आ गई ना बात। तो अपना जो ऑर्डर रहेगा वो कैसा रहेगा, सबसे इंपॉर्टेंट अपना टॉपिक कौन सा रहेगा, उद्योग, और उद्योग के बाद में क्या रहेगा, कृषि। ये 2 तो किंग है। फिर एक हम नवीनतम वित्त आयोग, मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि इस बार इससे सवाल आएगा। और एक हम करेंगे इधर से राजकोषीय सुधार। शिक्षा स्वास्थ्य, और पढ़ाते टाइम और कुछ याद आ गया तो और आपको करवाना ही करवाना है, ऐसा कुछ फेमस योजनाएं आपको मैं करवा दूंगा एक साथ। ये अपना कंटेंट रहेगा। कंटेंट आपको इकोनॉमिक्स का कंप्लीट दे रखा है ना। और ये आप लोगों के लिए ही है, मतलब केवल आपको पढ़ाएंगे नहीं, आपको मैं ये मेमोराइज करवा दूंगा कि कैसे इन योजनाओं को याद करते हैं। पढ़ा तो होगा ही आपने, अब मैं आपको इसका रट्टा मरवा दूंगा। ये आपको बैच में एप्लीकेशन में मिल गया, आप इस क्लास के नीचे देखेंगे तब। और दूसरा ये कि इकोनॉमिक्स के जो अपने नोट्स थे, कंप्लीट नोट्स, उसका शायद अभी आपको मुझे लगता नहीं जरूरत है, होगी तो कृषि और उद्योग आपको 2 टॉपिकों के उसके और एडिशनल डाल देंगे, पढ़ेंगे नहीं वो 70 पेज, आप 80-90 पेज अपन ना, समय इकट्ठा भले कर लें आप। ठीक, इनमें सबसे पहले हम आज उद्योग वाला शुरू करेंगे, ठीक है ना। उद्योग अच्छे से अपन करेंगे क्लियर। अपना शुरू होता है इंडस्ट्री लगभग 15वें-16वें पेज से। अब ये वैसे आपको पेज 15 लगेंगे, वो तो पेज तो 6-7 ही हैं ये ऐसा करके। तो ये अपने यहां से देखो, इंडस्ट्री शुरू कर रहे हैं अपन। ये वाला यहां से, ये इंडस्ट्री उद्योग, बहुत अच्छे से इसको याद करना है कि इसको कैसे मेमोराइज करें। और वो मेमोराइज करना मतलब सबसे बड़ा चैलेंज है।
देखो जो अगर उद्योग से संबंधित बात करें अपन की इंडस्ट्री अगर पढ़ना शुरू करें तो यहां पे हमने कुछ कैटेगरीज कर लिया, इनको वर्गीकरण कर लिया। अब एक एक शब्द काम का है जो मैं बोलूंगा वो वर्गीकरण ये हो गया कि एक अपने हो गया ये एमएसएमई सेक्टर, जिसका नाम आपने सुना ही होगा, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग। आजकल भारत सरकार का भी और एग्जामिनर का भी फोकस इस पर रहता है, क्योंकि चर्चा में रहता है थ्रू आउट द ईयर, ये अखबार में आता रहता है। एमएसएमई से जुड़ी हुई आपको ये योजनाएं कौन सी, समाधान पोर्टल, चैंपियन पोर्टल और एमएसएमई जो पंजीकरण पोर्टल है उसके बारे में, स्वामित्व योजना जो ग्रामीण क्षेत्र में संपत्ति अधिकार से, ये बीच में से लिख दी। एक स्टैंड अप इंडिया देखेंगे, मुद्रा योजना देख लेंगे, स्टार्टअप इंडिया और पीएम विश्वकर्मा योजना। रट्टा मार लेना इनका, कभी भी सवाल ऐसा आ जाए कि सरकार द्वारा एमएसएमई को प्रमोट करने के लिए कौन सी योजनाएं संचालित कर रहा है, तो क्या बताएंगे, देखो नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5, 6, 7, 8। बिना झिझके आपको ये नोट्स में अपने वहां लिख के आनी है। देखो एक योजना पर पूछ लिया समाधान पोर्टल तो याद करवा दूंगा अभी आपको, फिर भी आपको ये पूछे कि सरकार द्वारा एमएसएमई सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए, इकोनॉमिक सर्वे में बहुत डिटेल से लिखा हुआ उसके बारे में, तो फिर सरकार क्या प्रयास करेगी, पहले समाधान करेगी। किसका समाधान करेगी, एमएसएमई का समाधान करेगी। क्यों, क्योंकि उनको चैंपियन बनाने उनको, और जब चैंपियन बनाने जाएंगे तो सबसे पहले उनका क्या कराना पड़ेगा, आपको उनका पंजीकरण कराना पड़ेगा। जैसे ही पंजीकरण करेंगे वो उठ खड़े होंगे एक साथ, मतलब वो स्टैंड अप एक साथ खड़े हो जाएंगे और फिर कहेंगे कि अब हमें पैसा दो, मतलब मुद्रा लाओ हमारे। जैसे आप मुद्रा दोगे उसके बाद वो स्टार्टअप शुरू कर देंगे, और स्टार्टअप शुरू किया तो अपने वो धंधे को अपना वो मान लेंगे, अपना कर्म मान लेंगे। ये सारी योजना आपको लिख के आनी है। आई रिपीट, अब आपको परीक्षा में अगर सवाल पूछ लिया कि बताओ आप एमएसएमई सेक्टर के बारे में बताओ, एमएसएमईज के बारे में आप बताओ कि गवर्नमेंट की क्या क्या इनिशिएटिव्स हैं, तो मेरे शब्द आपके कानों में गूंजने चाहिए परीक्षा में कि एमएसएमई का हमें बताया था कि एमएसएमई तो छोटे लोग हैं, ऐसा समझ लो, थोड़े से पिछड़े हुए से हैं बाकी उद्योगों की तुलना में। तो हम एमएसएमई को क्या क्या बनाएंगे, इनको चैंपियन बनाएंगे। रट्टा मार लो भी साथ साथ में, क्या बनाएंगे इनको चैंपियंस बनाएंगे हम, चैंपियंस। इसको हम अगर चैंपियन बनाएंगे तो फिर इनका क्या हो जाएगा, ठीक ठाक से समाधान करना पड़ेगा आपको। तो चैंपियन बनाने इनका समाधान लेकर आओ, और सरकार को क्या समाधान सूझा कि सबसे पहले तो इनका पंजीकरण करवाओ कि कितने हैं ये। जैसे ही पंजीकरण हुआ इनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिला कि हम उठ खड़े हो जाएंगे, मतलब स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। और जैसे ही उठ खड़े हुए उसके बाद कहा कि थोड़े पैसे दे दो, हमें क्या दो, मुद्रा दे दो। और जैसे आप मुद्रा दोगे हम अपना काम शुरू कर देंगे, मतलब स्टार्टअप कर देंगे। स्टार्टअप का मतलब स्टैंड अप इंडिया और स्टार्टअप इंडिया। और जैसे ही स्टार्ट हो गया फिर कहा कि कर्म ही हमारी पूजा है, विश्वकर्मा योजना। क्लियर हो गया। अब नंबर लगा के लिख के आ जाना परीक्षा में इस प्रकार, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8। एग्जाम के पास कोई रीजन नहीं बचेगा आपके नंबर काटने के, बशर्ते आप ये लिखें। इसकी डिटेल अभी याद करूंगा आपको। सबसे पहले इनको क्या करना है, इनको क्या बनाना है, चैंपियन बनाना है। जैसे चैंपियन बनाया तो इनको क्या करेंगे, इनका आपको समाधान करना था कि चैंपियन बन जाए। और समाधान में पहला काम क्या करना है इनका, पहले इनका पंजीकरण तो करो। जैसे ही पंजीकरण किया ये खड़े हो गए, स्टैंड अप हो गया इनका, स्टैंड अप इंडिया। और जैसे ही स्टैंड अप हुए कहा कि मुद्रा दो, मुद्रा योजना। जैसे आप इनको मुद्रा दोगे ये कहेंगे अब हम शुरू कर देंगे काम, मतलब हम स्टार्टअप कर देंगे। और जैसे स्टार्टअप किया इन्होंने क्या कहा कि अब हमारा विश्वकर्मा कर्म ही पूजा है, तो विश्वकर्मा योजना। ये हो गया एमएसएमई के बारे में। अब उद्योगों के बारे में आपको मैं कम से कम 50 फैक्ट याद करा दूंगा परीक्षा के लिए, 50 आपको एग्रीकल्चर के याद करवा दूंगा विथ डिटेल, तो फिर आप कहीं दिक्कत आएगी नहीं। अब ये हो गया एमएसएमई से जुड़ा हुआ सारा का सारा काम। अब मैं ऐसा चाह रहा हूं कि अगर एमएसएमई अपने एक साथ कर रहे हैं तो उसके बाद में आ जाओ ये उत्पादन आधारित प्रोत्साहन एवं औद्योगिक नीति, मतलब प्रोडक्शन को किस प्रकार से बढ़ाना है। अब एक इमेज बना लो दिमाग में कि सबसे पहले आपने किसको तैयार कर दिया, ये एमएसएमईज को तैयार कर दिया ना। अब एमएसएमईज क्या करेंगे, सोएंगे तो नहीं, तो
तो ये अपना उत्पादन शुरू कर देंगे, प्रोडक्शन कर देंगे। तो अगली जो हम स्कीम्स देखने वाले उत्पादन को लेकर देखने वाले, उत्पादन को लेकर कौन कौन सी स्कीम है, मतलब ये एक्चुअली क्या है, एक जगह क्लब किया है, वो थोड़ा सा टफ है, इकोनॉमिक सर्वे से ढूंढ के इनको एक जगह क्लब कर लेना, पर ये अब ये एक जगह हो गई आपको तो ठीक आ जाएगा। वो ध्यान से याद कर लो इसको, 3 योजना ये याद कर लो। एक तो आपको पता ही है कि सबसे पहले अगर ये उत्पादन शुरू करेंगे तो सबसे पहले तो इनको क्या करना पड़ेगा, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन देना पड़ेगा, इंसेंटिव देना पड़ेगा, इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद में आईआईपी लेकर आएंगे, आईआईपी पर आ सकता है 15 शब्द में। उसके बाद में जैसे आईआईपी आया तो उनको लगा कि हम अब भारत में ही बनाएंगे, और भारत में बनाने के लिए हम क्या है, रेडी हैं, तो बी रेडी, ठीक है, वी आर रेडी मेक इन इंडिया करने के लिए। बस थोड़ा सा आप हमारा क्या कर दो, हमारा उत्पादन आधारित प्रोत्साहन कर दो हमारे लिए। समझ में आ गया क्या? और फिर सबको कैसे मापेंगे, आईआईपी से माप लेंगे। तो ये हो गया उत्पादन आधारित वाला। ये उत्पादन के लिए सबसे पहले तो उत्पादन आधारित प्रोत्साहन योजना हो गई। तो एमएसएमई पर एक कहानी बना लो कि एमएसएमई जैसे ही आपने सब कुछ की, हमारा कर्म ही पूजा है, अब हम क्या करना शुरू कर देंगे, हम प्रोडक्शन शुरू कर देंगे। तो इन्होंने कहा कि हम उत्पादन शुरू करते हैं। उत्पादन में एमएसएमई की मांगने की थोड़ी सी आदत है, तो उन्होंने कहा कि हमें आप क्या कर दो, थोड़ा सा उत्पादन में क्या दे दो, हमें थोड़ा सा प्रोत्साहन दे दो। अब जैसे हमें प्रोत्साहन दोगे हम क्या कर देंगे, हम मेक इन इंडिया मतलब भारत में बनाने के लिए क्या हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे। चाहे आप चाहो तो हमारा आईआईपी से हमारा मापन कर लो। ये हो गया उत्पादन वाला। चलो आगे बढ़ते हैं। अब उत्पादन हो गया, सब कुछ हो गया, तो बेचोगे नहीं क्या उसको, तो हम कहेंगे उसको बेचने जाएंगे। बेचने जाएंगे तो हमें लॉजिस्टिक भंडार भी चाहिए, हमें ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज भी अच्छी चाहिए, उसके अलावा हमें कोल्ड स्टोरेज भी चाहिएगा, उसके अलावा हमें पोर्ट्स को मतलब बंदरगाहों को, रोड ट्रांसपोर्टेशन को, एयर कार्गो को, कार्गो कॉम्प्लेक्स कैसे डेवलप करेंगे, कैसे विकसित करेंगे, so that we can effectively transport our products which we made or which we produce in our country or ambit। कि हमने जैसा भी उत्पादन किया है उसको हमें अब क्या करना पड़ेगा, उसको बाहर भेजना पड़ेगा। और बाहर भेजने के लिए आप क्या करेंगे, लॉजिस्टिक परिवहन कनेक्टिविटी आप चाहिएगी। तो वापस इसे याद कर लो। पहले ये एमएसएमई आ गया, एमएसएमई ने उत्पादन कर दिया। अब उत्पादन को इसको क्या, कहां लेके जाओगे, बेचना पड़ेगा, बाहर ले जाना पड़ेगा। बाहर ले जाने के लिए आपको क्या चाहिएगा, हमें लॉजिस्टिक चाहिएगा। इसको मैं एक बार और फेयर कर दूंगा, फेयर का मतलब एक पेज में और कर दूंगा अच्छे से। ये अभी की जो 20-25 मिनट की क्लास होगी, 30 मिनट की, आधे घंटे की, 1 घंटे की, उस क्लास में आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स का रिवीजन आ जाएगा, जितना हमें एक बार योजनाओं को लेकर करना है। ठीक, अब जैसे आप प्रोडक्शन कर लिया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, तो हम अब ऐसा करने वाले हैं कि हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है, परिवहन की प्रणाली है, उसको हम बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे, सो दैट वी कैन एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट कर पाए। एक्सपोर्टेशन के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, ये देखो, ये रहा। सबसे पहले किससे जाओगे, सड़क से जाना है। और सड़क पे अपनी स्पीड में चलते हैं, स्लो चलते हैं, सड़क है तो फिर सड़क है, पीएम गति शक्ति, सड़क पर खूब स्पीड से चलते हैं, चल गए। तीसरी है राष्ट्रीय रसद नीति, क्या लेकर जाएंगे, अब आपको रसद लेकर जाना है। ये बहुत बड़ी पॉलिसी है गवर्नमेंट की, पिछली बार पूछ भी ली इसको मेंस में। तो ये जो रसद है, इसको हम ऐसे नहीं ले जा सकते, तो या तो इसको भारतमाला के थ्रू ले जाएंगे या फिर हम सागरमाला के थ्रू लेकर जाएंगे। तो भारतमाला, सागरमाला, ये ऐसे याद कर लो। सड़क पर स्पीड से गए, भारतमाला सागरमाला हो गई, अपने तटीय बंदरगाह और नेशनल जो हाईवे यहीं से संबंधित हो गया। फिर बोले काम नहीं चलेगा, तो अब चलो कोई नहीं, हम मालगाड़ी से लेकर चले जाएंगे। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया मालगाड़ी आदि परिवहन के लिए। ये डीएफसी है, सरकार का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। रेलवे में जो लोग हैं जानते भी होंगे, इसके लिए बहुत सरकार ने बहुत बड़ा इन्वेस्ट किया है। हाँ, डीएफसी, एक ओपियन का जलवायु वर्गीकरण, ओके। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, मालगाड़ी गलियारा बना दिया आपने। अब मालगाड़ी गलियारा बनाया आपने, तो यहां से याद करो, सागरमाला से इसको वापस सागरमाला से किए अंतरदेशीय जलमार्ग बनाएंगे। बोले नहीं काम चलेगा तो हवा में उड़ा दो, तो उड़ान योजना लेके आ गए और फिर सबको एक जगह ले जाके और औद्योगिक गलियारे में सबको पटक दिया, जितना सामान आप लेके गए थे। याद हो गया आपके सारा। अब मान लो आपको पूछ ले कि सरकार द्वारा कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए, सरकार द्वारा एक्सपोर्ट को प्रमोशन करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन कौन सी स्कीम्स सरकार ने लॉन्च करी है, तो आप इसको अच्छे से बता पाएंगे। देखिए कैसे हम करते हैं। सबसे पहले किससे बात करेंगे, ग्राम सड़क अभियान, ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। वैसे भी बच्चों को समझ में आ रहा है ये गांवों की सड़कें हैं, तो अब किसकी सड़क बनाओगे,
नेशनल लेवल की सड़कें बनाए हुए, राष्ट्रीय स्तर की सड़कें बनाओगे, तो उनका नाम थोड़ा अच्छा दे दिया। क्या दे दिया? भारतमाला प्रोजेक्ट। ये तो है ही है। ग्राम में जाओगे तो गति से जाओगे, तो गति शक्ति हो गया इधर, गति शक्ति। अब जैसे गति शक्ति की तरफ अपन चले गए, तो चलो ऐसा करते हैं, अपन गति शक्ति में आगे, ये तो गांव की सड़क हो गई, थोड़ी थोड़ी अच्छी सड़क पर चलते हैं। अच्छी सड़क कौन सी होगी? हाईवेज होंगे, नेशनल हाईवेज होंगे। तो नेशनल हाईवे के लिए अपन क्या कर लेंगे इधर? भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला। और इनसे अपन रसद की सप्लाई कर देंगे, तो रसद नीति। ये तो हो गई एक जगह। अब देखो यहां समझ में आ गया। अब आ जाओ रेल पर। तो रेल के लिए हमने क्या किया, या पहले पानी वाले जहाज पर आ जाओ। तो पानी वाले के लिए तो अंतरदेशीय जलमार्ग बना लिए, अंतरदेशीय जलमार्ग बनाए। एक हमने सागरमाला प्रोजेक्ट लेकर आए, सागरमाला हो गया प्रोजेक्ट। अब ये पूरा हो गया, तो अब हम किसकी तरफ चलेंगे? रेल की तरफ। और रेलवे में हमने क्या किया है? डीएफसी बनाया है, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बना दिया। ये डीएफसी पूरा हो गया। अब हम किसकी तरफ चलेंगे? हवाई जहाज की तरफ। तो हम उड़ान योजना पर चलेंगे। ये उड़ान योजना हवाई जहाज वाली योजना है। और फिर अंतिम ले जाके कहां पे पटकेंगे सारे सामान को? औद्योगिक गलियारों में। ये औद्योगिक गलियारे, औद्योगिक गलियारे। अभी तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 7 20 योजना आपके भी याद हो गई। 20 की जगह नहीं मिलेगी, इतना लिख के आगे तो एग्जामिनर खुद चकरा जाएगा कि आपको इतने क्रम से कैसे याद है। ठीक है, तो कॉपी में लिख देना, इंडियन एजुकेटर से पढ़ा था बाकी इसलिए याद हो गई ऐसा करके। ऐसा लिख के आओगे क्या? नहीं नहीं, कुछ नहीं लिखना आपको, बस चुपके से इसको याद कर लो। आगे बढ़ते। काम पूरा हो गया, पैसा आ गया, उद्योग बना लिए, एक्सपोर्ट कर दिया, सारा काम हो गया पूरा। अब आ जाओ अपन किसकी तरफ, किसका डेवलपमेंट करेंगे अपन? अब जितना सारा सब कुछ आया है, जितना सब कुछ अपने लिया है, जितने पैसा हमने कमाया है, उससे हम किसका विकास करने वाले हैं अपन? हम करेंगे अपने शहरों का विकास करेंगे। हम थोड़े स्मार्ट खुद भी बनेंगे ऐसा करके। तो इमेजिन करो कि सबसे पहले हमने एमएसएमई के बारे में पढ़ा, एमएसएमई से हम थोड़ा सा आगे बढ़ गए, तो किसकी तरफ बढ़ गए अपन? कि एमएसएमई काम शुरू करेगा, प्रोडक्शन शुरू करेगा, उसको हम बेचने जाएंगे। बेच वाच के आ गए तो हमारे पास पैसे आ गए। तो पैसे आ गए तो कहां पे लगाएंगे? या तो अपने घर में लगाएंगे, अपने कस्बे में लगाएंगे, अपने शहर में लगाएंगे। तो हम कुछ इस प्रकार का काम करेंगे। लोगों को पानी की सुविधाएं दे देंगे, लोगों को तालाब बना के दे देंगे, लोगों को नहरें बना के दे देंगे, अच्छे हमारे शहरों को हम स्मार्ट कर देंगे। ये सारा पैसा आएगा तो हम कर लेंगे काम। अब ये चौथा है कि शहरी विकास करना। अब आपको तो सबसे पहले तो हम स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आ गए, स्मार्ट सिटी मिशन लेकर आ गए। उसी का मान लो कंपोनेंट समझ लो आप, हम अमृत योजना लेकर आ गए। अमृत योजना के बाद में हम लोगों को घर बना के देने लग गए। घरों में हमने उनके क्या बना दिया? ये अमृत सरोवर बना दिए, मतलब वो तालाब वालाब डेवलप कर दिए गांव में, रादी में। और इनको आपको दोनों को याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये ऐसे लिख दिया, यूं मान लो याद हो गया। तो हम प्रोडक्शन बेच के आए, बेच के पैसे लेकर आए। पैसों को हम कहां डाल रहे हैं? पैसों को हम शहरों में डाल रहे हैं। सबसे पहले स्मार्ट सिटी बना दी, लोगों को पानी दे दिया पीने का, उनको मकान दे दिया, और पानी स्टोर करने के लिए हमने उनको सरोवर बना के दे दिए। समझ में आ गया क्या? सबसे पहले सिटी को डेवलप कर दिया, फिर घर बना दिए, घर में तालाब बनवा दिया, पानी की सुविधा दे दी। ठीक है, तो अब हम चाहे तो इनको भी लिख सकते हैं एक साथ ही। यहां तक पूरा हो गया। फिर उनको एक बार और एक लाइन में डाल देंगे। जो पैसा लेकर आए, सबसे पहले चाहे घर से शुरू कर लो, पीएम आवास योजना। पहले अपना घर हो गया, और घर के बाद में क्या होगा? गांव। तो गांव में हम क्या करेंगे? अपना सरोवर बना देंगे, अमृत सरोवर योजना। ठीक है, घर में थोड़ा अपने को भी पानी चाहिएगा, तो यहां पे एक अमृत योजना कर देंगे, इधर अमृत मिशन कर देंगे याद करने के लिए, AMRUT, अमृत मिशन हो गया। अब अंतिम क्या बचता है? शहर स्मार्ट सिटी मिशन। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो, सारा सब कुछ हो गया, शहर विकसित हो गए और हो गए। अब हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? शहर में आपने शहर विकसित कर रहे थे, घर बना दिया, स्मार्ट सिटी बना दिए,
तालाब बना के दे दिए, तो घरों में लाइट नहीं लगा के देनी पड़ेगी क्या? देनी पड़ेगी ही पड़ेगी। तो अब हम बात करेंगे किसकी? एनर्जी की, ऊर्जा की बात करेंगे कि हम घरों में कैसे एनर्जी लाएंगे। तो सबसे पहली तो आपको ये पता है कि पीएम कुसुम योजना है। हालांकि इसमें जो पीएम ये प्रणाम योजना है, ये असल में ये रासायनिक उर्वरकों का संतुलित प्रयोग करने के लिए है। इसको आप वो पीएम वाली एक जगह करने के चक्कर में इसको डाल दिए, इधर इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, हम इसको अलग से याद करेंगे, ठीक है। वो इसलिए याद करेंगे क्योंकि ये योजना आ सकती है परीक्षा में। तो इसको मैं एक बार के लिए यहाँ इरेज कर रहा हूं, ये इरेज हो जाएगी इधर से एक बार के लिए। तो सबसे पहले कुसुम आ गई। कुसुम किसके लिए आ गई भाई? सौर ऊर्जा के लिए आ गई। फिर हम दे देंगे पीएम सूर्य योजना, कि इन्होंने कहा कि हम सौर तो लगाएंगे नहीं, तो आप यूनिट घर पे फ्री दे दो, हम सौर ऊर्जा नहीं लगाएंगे। तो बोले ठीक है, आपको क्या देते हैं? पीएम सूर्य योजना, मुफ्त बिजली हेतु। आईएएस में आ गया सवाल अभी प्रीलिम्स में। फिर अब किन्होंने कहा कि हम ये दोनों ही काम नहीं करेंगे, तो हमें कुछ नया लेकर आओ हमारे लिए। तो क्या लेकर आगे? हरित हाइड्रोजन मिशन लेकर आगे। तो आपको हरित हाइड्रोजन मिशन याद रखना है, परीक्षा के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक। हाँ, हरित पत्तन बनाएंगे, हरित वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन, जल जीवन मिशन और राष्ट्रीय ग्राम संरचना योजना। ना तो याद करनी है, ये जल जीवन मिशन वाली ऊपर याद कर लेंगे, जो अमृत वाली लिखा थे उसके साथ में हम ऊर्जा कृषि और पर्यावरण संबंधित योजना कुसुम याद हो गई। ये तो कुसुम तो ऐसे इमेजिन कर लो भाई। आप अगर इमेजिनेशन कितनी अच्छी कर सकते हो तभी आप एक अच्छे स्टूडेंट हो। अब देखो यहां तक पूरा हो गया, आवास दे दिया उनको, सब कुछ दे दिया। तो अब यहां एक जल जीवन और डाल देते इधर, अमृत साथ में जल जीवन। तो अभी तो इनको क्या मिला? केवल और केवल घर मिला है। अब उनको घर में लाइट भी चाहिए भाई। घर में 2-3 चीजें एसेंशियल है, पानी चाहिए, बिजली चाहिए और मकान चाहिए। मकान दे दिया, पानी दे दिया, अब क्या देंगे? बिजली देंगे। तो बिजली के लिए सरकार का पहला ऑप्शन क्या था कि तुम ऐसा करो, सोलर प्लेट लगा लो घर पे। तो सरकार कुछ लोगों के लिए लेकर आ गई कुसुम योजना। किसने कहा कि सर हम सोलर प्लेट नहीं लगाएंगे, हमारे जो लाइट घर में आती है हमें वही फ्री कर दो। तो बोले ठीक है, तुम्हें पीएम सूर्य घर देते हैं, मतलब बिजली फ्री दे देंगे तुम्हें। किन्होंने कहा कि सर ऐसा कर लो, हम मोटर गाड़ियां चलाते हैं, हमारे पास कारें भी हैं और भी हैं, हमें कुछ ऐसा कुछ फ्यूल दे दो जिससे हम अपनी गाड़ी भी चला ले। तो बोले ठीक है, तुम्हें हरित हाइड्रोजन मिशन का एक नया इनिशिएटिव देते हैं, हरित हाइड्रोजन, ठीक है। 3 दे दिए। अब चौथा और क्या दें इनको? एक हरित पत्तन है, पर जरूरत नहीं है, 3 याद करना अपने को परीक्षा के लिए, क्योंकि बहुत ऐसी कोई योजना यहां डाल तो सारी सारी दी, जो 100 की 100 योजनाएं पूरी, वो भी सारी जरूरत नहीं पड़ेगी। वो इतनी याद हो जाए तो भी इंपॉर्टेंट है। अब मान लो हरित पत्तन है, उस पर ना 15 शब्द बन सकते, ना 50, ना 100 तो बन ही नहीं सकते, 50 बन नहीं सकते, 15 की कोई गुंजाइश नहीं है। तो यहां तक हो गया, सबको घर मिल गया, सबको एनर्जी मिल गई, सबको पानी मिल गया, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा जीवन। अब आगे देखते हैं क्या नया पंगा आता जीवन में। अच्छा, अब लोगों को चाहिएगा, अब हमें मोबाइल भी दो, इंटरनेट दो, कनेक्टिविटी दो। तो पहले हमने क्या दिया? अगर कुछ याद आ रहा है तो या मेरे याद करवा रहे हो। सबसे पहले शुरुआत से अब एक बार इनका एक ड्राफ्ट बनाते ही, इतना पहला हमने एमएसएमई पर फोकस किया, उसके बाद में दूसरा अपना फोकस था उत्पादन पर, तीसरा हमें था इसका मतलब बेचना ही बोल दूं मैं, या निर्यात बोल देता हूं इसको। निर्यात बोलना एग्जैक्टली सही नहीं है, पर इसका लॉजिस्टिक बोल देता हूं कि इसको कैसे हम बेच के आएंगे, या परिवहन बोल दिया, चलो और ठीक हो गया, परिवहन और कनेक्टिविटी हो गया। अब इससे जो सारा पैसा लेकर आए थे वो कहां डालेंगे हम? शहर में। तो चौथा अपना बिंदु हो गया शहरी विकास। शहर का विकास कर लिया। अब देखो शहरी विकास जैसे ही किया तो विकास ऐसे ही थोड़ी हो जाएगा। तो पांचवा हम लेकर आएंगे इनको, ऊर्जा देंगे। छठवां क्या देंगे इनको? इनको अब हम इंटरनेट आदि देंगे, मतलब डिजिटल की तरफ चलेंगे, डिजिटल। और याद रखियो ये जो पॉइंट है डिजिटल वाले, ये हर जगह लिख सकते हो आप, निबंध में भी लिख सकते हो और भी लिख सकते हो, बहुत सारी चीजें लिख सकते हो।
तो ये देखो, ये लिखा हुआ है। सबसे पहले हम पहला जो लेंगे वो कहां से शुरुआत करेंगे, हम नेट से शुरुआत करेंगे। तो ये भारत नेट परियोजना है, भारत नेट। सबसे पहले इंटरनेट आया, जैसे ही भारत नेट आया तो भारत नेट से अपने क्या शुरू कर दिए, नक्शे बनाना शुरू कर दिए। इंटरनेट मिला, नक्शे बनाए। तो जैसे ये क्रम से याद नहीं करो तो भी चल जाएगा, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि ऐसा नहीं पूछेगा कि भारत सरकार द्वारा डिजिटल और ई गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, प्रमोट करने के लिए कौन सी योजनाएं चलाई है। आएगा तो भी याद रह जाएगा इतना, पर वो इंडिविजुअल नहीं आएगा इतना। तो सबसे पहले भारत नेट लेकर आए, नेट से हमने क्या बनाना शुरू कर दिया, नक्शा बनाना शुरू कर दिया। समझ में आ गया। फिर नक्शे से हमने क्या किया, नक्शे बना ली सारे सारे, तो उनको अपलोड करना शुरू कर दिया, और अपलोड होता वेब 3 से। तो हमने किसकी तरफ काम करना शुरू कर दिया, वेब 3 की। ये 3 काम तो यहां पे हो गए। अब अपने काम को स्पीड मिली या स्लो हो गया इंटरनेट की वजह से, स्पीड मिली ओबीसी बात है। इसका मतलब हम किसकी तरफ चले गए, गति शक्ति डिजिटल प्लेटफॉर्म की तरफ चले गए। गति शक्ति पहले भी आया था क्या, शक्ति वाला परिवहन में। और अंतिम क्या बचता अपना, जीएम पोर्टल। बस, या इंटरनेट आएगा सबसे पहले गुड मॉर्निंग बोलोगे आप किसी को व्हाट्सएप पे, तो जीएम गुड मॉर्निंग याद कर लो, जीएम पोर्टल है। तो सबसे पहले इंटरनेट आया, जीएम बोला, नक्शा बनाया, नक्शे को अपलोड कर दिया, अपनी स्पीड ज्यादा तेज होगी, काम हो गया पूरा। और अंतिम रूप से क्या हो गया अपना, संकल्प एवं श्रम पोर्टल, याद रह जाएगा। तो इंपॉर्टेंट तो है ही है। अब आप इसको भी कर सकते हैं, इंटरनेट वाले को, डिजिटल वाले को शायद आपके टिप्स पे हो ही गया होगा। सबसे पहले इंटरनेट में हम क्या देखेंगे, भारत नेट देखेंगे। नेट शुरू करते ही गुड मॉर्निंग का मैसेज आ जाएगा, इसका मतलब जीईएम पोर्टल। आप कहोगे यार मैं कुछ काम कर रहा हूं, मतलब मैं नक्शे बना रहा हूं, मतलब ई नक्शा, और नक्शा तो बना ही रहा हूं, साथ साथ में इसको अपलोड भी कर रहा हूं, तो वेब 3 आ जाएगा। तो वेब 3, अब मेरे काम को गति मिल गई, अब मैं श्रमिकों की तरफ चला जाऊंगा। तो संकल्प और श्रम पोर्टल हो गया। आगे बढ़ते हैं। इसकी जरूरत नहीं बिल्कुल भी, एक परसेंट ही आपको याद करने की। इसकी एक ट्रिक भी बनाई थी। अब ट्रिक तो आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, आप खुद ट्रिक बन गए, इतने आप सारी योजनाएं याद हो गई। तो ये है एक ट्रिक का नाम है वी मेक ग्रेप्स SPDIG। जरूरत ही नहीं है इसको काट दो चाहे पूरी पूरी को, कंफ्यूजन और हो जाएगा अब आपके इससे। आप तो केवल और केवल कैटेगरीज बनाएंगे, और कैटेगरीज से हम कैसे इसको सीखते देखो भी आपको और थोड़ा सा एक बार डिस्कशन हो जाता है। देखो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो काम में आएंगे अपने परीक्षा में। ये आपने अगर याद किए तो बहुत फायदा होने वाला है, यकीन मानिए। पूरी इकोनॉमिक्स में, एथिक्स में भी काम में आ जाएंगे, पॉलिटी में भी काम में आ जाएंगे, ये तो पब्लिक एड में भी काम में आ जाएंगे, IR में काम में आ जाएगा, और ऐसे में तो काम में आना ही आना। इनमें से कोई एक ऐसे मिल ही जाएगा, इतने सारे टॉपिक हैं। अब देखो सबसे पहला कौन सा लिया था हमने, अब आप बताएंगे, एक चार्ट तैयार करेंगे MSME का। तो मुझे इसका हेडिंग लिखने दो लाल पेन से, MSME। MSME, ठीक है। अब ये इस ब्लैक ही कर देते इसको, ऐसा करते, थोड़ा सा बोर्ड ही वाइट कर देते, और ये ठीक रहेगा। सबसे पहले लेते हैं हम किसकी तरफ, MSME। अब आप ईमानदारी से साथ में बोलेंगे, ठीक है ना सारे लोग। MSMEs, कुछ के आगे ES लगा हुआ है, MSMES लगना, उसका मतलब कंफ्यूजन, मतलब प्लूरल में लिखा हुआ है। जैसे हम 3E लिख के S लगाते हैं, मतलब इसका मतलब प्लूरल है, 3 E's है वो। MSME में कौन कौन सी योजनाएं थी, पहला इनको क्या बनाना पड़ेगा, इनका समाधान कर लो, चैंपियन बना दो। तो चाहे तो पहले समाधान लिख दो, दूसरा इनका चैंपियन लिख दो, चैंपियन। अब चैंपियन बनाना तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, पंजीकरण। पंजीकरण करते ही खड़े हो गए सारे सारे, तो स्टैंड अप हो गया, स्टैंड अप। ये खड़े होते इन्होंने कहा कि मैं थोड़ा सा मुद्रा दे दूं ताकि हम अपना काम शुरू कर दें, तो इन्होंने किया मुद्रा। मुद्रा मुद्रा मिलते ही इन्होंने क्या कर लिया, अपना काम स्टार्ट कर लिया, स्टार्टअप। और कहा कि कर्म ही हमारी क्या है, पूजा विश्वकर्मा। क्लियर हो गया ना, ये तो MSME के बारे में हो गया। अब लेते दूसरा,
दूसरा हम लेते हैं, इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया, मतलब ये अब सीख गए काम करना, तो क्या करेंगे अब ये उत्पादन करेंगे, तो सेकंड अपना उत्पादन लिखते हैं। उत्पादन, इसको देखते हैं। उत्पादन की कितनी याद करेंगे? उत्पादन की 3 याद करनी है। कौन कौन सी याद करनी है? देखिए, सबसे पहले हमें थोड़ा सा क्या कर दो, आप सपोर्ट कर दो, तो पीएलआई, पीएलआई करते ही हम क्या करने शुरू कर देंगे, हम बनाना शुरू कर देंगे मेक इन इंडिया, क्योंकि हम क्या हैं, रेडी हैं, तो बी रेडी, रिपोर्ट। हो गया काम पूरा। अब आपने क्या कर लिया, सबसे पहले एमएसएमई तैयार कर दिया, फिर आपने प्रोडक्शन कर लिया। अब हम क्या शुरू कर देंगे, अब हम परिवहन पर चलेंगे। तो थर्ड अपना जो इश्यू रहेगा वो रहेगा कनेक्टिविटी या ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन। परिवहन पे सबसे छोटा सड़क से शुरू करते हैं, सड़क की गांव वाली सड़क, मतलब पीएम ग्राम सड़क योजना, ग्राम सड़क योजना। इस पे बहुत स्पीड से जाते हैं, पर मतलब पीएम गति शक्ति, ठीक है। अब चलो नेशनल रोड पर, तो हम सीधा सीधा चलेंगे। नेशनल रोड का मतलब ये होगा भारतमाला प्रोजेक्ट, भारतमाला। अब ये नेशनल रोड्स हो गई, फिर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, सागरमाला प्रोजेक्ट, मतलब अब हम पोर्ट्स की तरफ चलेंगे, मतलब हमारा जो मीन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा वो होगा वाटरवेज, तो सागरमाला प्रोजेक्ट, सागरमाला प्रोजेक्ट। अब जैसे ही सागरमाला से बढ़े हम किसकी तरफ चलेंगे, ये इनलैंड वाटरवेज की तरफ चलेंगे, ठीक है। अब हम ट्रेन की तरफ चलेंगे, तो हम डीएफसी की तरफ बढ़ेंगे, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। फिर हम किसकी तरफ बढ़ेंगे अब हम चलेंगे हवाई जहाज की तरफ, तो उड़ान योजना, उड़ान योजना। अंतिम रूप से प्रोडक्ट कहां डाल देंगे, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ये हो गया। अब जैसे ही इतना सारा सब कुछ हम खरीद के लाए हैं, तो हम कहाँ क्या करेंगे, इसका पैसा लेकर आएंगे, तो पैसे को हम किस में डाल देंगे अपना, तो हम अगला चौथा बिंदु इधर ले लेंगे, 4th नंबर का बिंदु, ये सिटीज डेवलपमेंट, सिटीज डेवलपमेंट, शहरी विकास। शहरी विकास का मतलब क्या हो गया सबसे पहला हम लेंगे स्मार्ट सिटी, स्मार्ट सिटी मिशन। अब हम जैसे ही स्मार्ट सिटी मिशन की तरफ बढ़े, तो हम किसका डेवलपमेंट करना बाकी, अमरूत, अमरूत हो गया। तो फिर अब हम अमृत की तरफ चल सकेंगे, ये हो गया अमृत सरोवर, ठीक है। फिर किसकी तरफ बढ़ेंगे हम, आवास की तरफ चलेंगे, पीएम आवास, पीएम आवास योजना। अब हम किसकी तरफ चलेंगे आगे एनर्जी की तरफ चले, अब हम चलेंगे एनर्जी, तो अपना टॉपिक हो गया एनर्जी। सबसे पहले हम सोलर प्लेट लगाएंगे, तो सोलर से संबंधित कौन सा हो गया, पीएम कुसुम। नेक्स्ट मूव टू सूर्य घर, ये फ्री लाइट बिजली दे देंगे। फिर किन्होंने कहा कि हमें तो आप यही मत दो केवल, हमें तो आप कुछ हमारे व्हीकल्स वगैरह चलाने, तो क्या दे दो हमें, ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन।
अब ग्रीन हाइड्रोजन दे दिया तो फिर अब बाकी दो छोड़ दो। फिर हम चलेंगे डिजिटल की तरफ। डिजिटल सबसे पहले नेट शुरू किया, मतलब भारत नेट। भारत नेट जैसे ही भारत नेट नेट ऑन किया तो किसका मैसेज आया? गुड मॉर्निंग का, तो जीएम। उसके बाद में नक्शा बनाओ, तो ई नक्शा। फिर संकल्प ले लिया और एक संपर्क आ गया, ई श्रम पोर्टल। ई श्रम पोर्टल। पीएम गति शक्ति डिजिटल छोड़ सकते हैं। ये हो गया डिजिटल का, यहां तक आ गए अपन। लॉजिस्टिक हो गया, परिवहन हो गया, ये हो गया, ऊर्जा हो गया, डिजिटल हो गया। अब ये विदेशी व्यापार वाले इसकी जरूरत नहीं है अपने को कि विदेशी व्यापार और वैश्विक जुड़ाव, ये आरआरबी है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये हमें इतना याद करने की जरूरत नहीं है ये छोटा सा कि वस्तुओं का निर्यात। हम सब ज्यादा एक्सपोर्ट किस देश को करते हैं? निर्यात। सब ज्यादा इंपोर्ट कहां से करते हैं? सबसे ज्यादा इंपोर्ट्स होने वाली कौन कौन से गुड्स हैं, वस्तुएं। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट्स होने वाले कौन कौन से गुड्स हैं, उनकी डिटेल। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी के बारे में देखें, एग्जिम पॉलिसी। फिर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, इतना ही है ये। मतलब इसमें ये एक बार बेसिक पूरा का पूरा अपने आ गया। इसमें ट्रिक भी अगर किसी को और करनी है तो ये देखो ट्रिक है, वी मेक। पहले मेक की याद करो तो वी का मतलब ये विश्वकर्मा हो गया, एम फॉर मुद्रा हो गया, एमएसएमई मेक इन इंडिया मिशन हो गया, अमृत हो गया, अमृत भारत स्टेशन हो गया, फिर के से कुसुम हो गया, इसके बाद ई नाम हो गया, ई गवर्नेंस जीएम हो गया, फिर जी से गति शक्ति ग्रीन हाइड्रोजन हो गया, आर से रूरल रोड रिन्यूएबल एनर्जी हो गया, ए से आवास योजना स्टार्टअप सागरमाला, पीएलआई डीएफसी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, आईआईपी इंडेक्स, इंडस्ट्री कॉरिडोर, ग्लोबल विजन 2047 को हमने किया नहीं है। कुल मिला के आप इस ट्रिक से भी याद कर सकते हो, वरना मेरी वाली ट्रिक आप काम में ले सकते हो जो परफेक्ट है। इसको हम अच्छे से तरीके से सीख लेंगे। समझ में आ गई यहां तक बात? अब देखिए आगे अगला। अब ये बेसिक शुरू कर लेंगे यहां से अपन। तो सबसे पहले हम देखते हैं एमएसएमई का इंपॉर्टेंस क्या है। हम पढ़ लेंगे कि भाई एमएसएमई उत्पादन में 4-5 का योगदान है, 45 का, और आधे लोगों को रोजगार दे रहा है, तो मतलब 50% को क्या दे रहा है? लगभग 50% का योगदान है एक्सपोर्ट में। तो निर्यात में तो आधा कर रहे हैं, और उत्पादन कितना कर रहा है? 45 कर रहा है, रोजगार भी दे ही रहा है ऐसा करके। अब योजना सबसे पहले हम कौन सी याद कर लें भाई? ये अब सीक्वेंस में नहीं होगी, अब ये ऐसे करिए इंपॉर्टेंस के हिसाब से, ठीक है। तो हम वहां तो उत्पादन लिंक उनको दे रहे थे सबसे पहले, नहीं ये एमएसएमई को हम क्या दे रहे थे? उनको सहारा वगैरह दे रहे थे, समाधान कर रहे थे, उनको चैंपियन बना रहे थे, फिर हम मुद्रा दे रहे थे। पर आपको याद तो है ही वो जितनी सारी स्कीम्स हमने देखी हैं। अब आपको एमएसएमई की स्कीम कोई पूछे तो एक लाइन में लिख ही सकते हो ना, इधर वापस से लिख सकते हो आप अपनी कि भाई सबसे पहले हम एमएसएमई को क्या देंगे? एमएसएमई को हम समाधान ढूंढेंगे। तो यहाँ पे हमने समाधान देख लिया। समाधान के बाद में हम इनको चैंपियंस बना देंगे। चैंपियन बनाएंगे तो क्या कहेंगे कि हमें आप क्या दे दो? हमारा पंजीकरण करवा दो। पंजीकरण करवा के हमें थोड़ी सी क्या दे दो? हम खड़े हो जाएंगे, स्टैंड अप हो जाएगा। उसके बाद में हमें थोड़ी सी मुद्रा दे दो ताकि हम क्या कर दें? स्टार्टअप शुरू कर दें। और फिर कर्म ही हमारा पूजा, मतलब विश्वकर्मा, ठीक है ना। अब इसका मतलब ये योजना डिस्कस कर रहे हैं मुद्रा योजना वाली। अब मुद्रा में सबसे पहले याद रखो कि मुद्रा योजना है 2015 में शुरू हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट है, सबसे पहला तो ये होता है कि मुद्रा 15 याद रहेगा। और इसे एक साल बाद में यहाँ तो मुद्रा दे दी, विमुद्रीकरण एक साल बाद में कर दिया। तो मुद्रा 15 में नाम साउंड आ रहा, मुद्रा 15 बोल देंगे आप लोग। तो मुद्रा 15 में हुआ है। पूरा देखते हैं, माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी। ये लिखना मत आप, ये जगह खराब हो जाएगी क्योंकि हमें कम जगह मिलेगी। तो वो समझ जाएगा एग्जाम को मुद्रा का मतलब। आप ये इतनी देर लिख रहे हो तो उसको पता है, ये फुल फॉर्म भी आपको आ ही रही है। प्रीलिम्स नहीं है कि आपको फुल फॉर्म याद करना पड़े। तो मुद्रा में याद करिए 2015 की एक स्कीम है। क्लियर? आगे बढ़ते। उद्देश्य क्या होगा आपके हिसाब से? उद्देश्य इसका होगा कि ये जो सूक्ष्म और लघु है ना, देखो एक चीज याद रखना, मध्यम छूट जाएगा एमएसएमई में। ये मध्यम छूट रहा है, यहाँ पे मध्यम नहीं लिखा हुआ है। तो सूक्ष्म और जो लघु है भाई, मुद्रा तो थोड़ी देनी पड़ेगी।
तो सूक्ष्म और लघु उद्योगों को ये एक तो वित्त उपलब्ध करवाना, तो पहला काम तो मुद्रा में नाम ही मुद्रा आ रहा है, मतलब पैसे दे देंगे। फिर अगला सवाल होगा सर कितना दे देंगे, तो 20 दे देंगे, तो 20 लाख का दे देंगे, और 20 लाख के लिए कुछ गिरवी नहीं रखना पड़ेगा, कोलेटरल फ्री रहेगा ये। और स्वरोजगार स्टार्टअप को बढ़ावा देना इसका मुख्य रूप से उद्देश्य है। ये तो हमें बिना पढ़े भी समझ में आ रहा है कि इसका उद्देश्य क्या ये हो गया। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मुद्रा जो योजना है इसमें 3 श्रेणी बना दी, और 3 श्रेणी कौन कौन सी है लोन के लिए, ठीक है। संगीता कुमारी तेतरवाल SKT। सबसे पहले क्या हो गया, S फॉर शिशु, K फॉर किशोर, और T फॉर तरुण हो गया। हाँ, छोटे से लेकर और बड़े तक का मुद्रा शुरू हो गई। अब ये याद रह ही जाएगा आपके कि यहाँ पे 50,000 तक देंगे, यहाँ 5 लाख तक, और यहाँ पे 10 लाख तक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखा हुआ देखो 20 लाख तक की गारंटी फ्री आपको लोन दे रहे हैं। इसमें एक श्रेणी और बना दी, ठीक है। वो कौन सी है, तरुण प्लस। कुछ राज्यों में कि जहां पे 20 लाख तक का दे देते हैं, तो आप SKT याद रखेंगे, ठीक है। और ये याद भी आपके, ये जरूरत नहीं है परीक्षा के लिए कि 20 करोड़ से अधिक लोगों को फायदा मिल चुका। अगर 22 करोड़ लिख दो तो भी एग्जामिनर गिनने जाएगा नहीं 22 करोड़ लोगों को, वरना उसकी उम्र निकल जाएगी। हाँ, ये हर योजना में ही होता है कि चाहे तो SC का हो, चाहे ST का हो, चाहे महिला हो, चाहे पिछड़े हो, इनको प्रायोरिटी दे दी जाती है, प्राथमिकता। मतलब इनको थोड़ा, ये अगर 4 लोग लाइन में खड़े हैं, महिला पहले खड़ी, तो उसको लोन पहले देंगे, थोड़ा सा देख लेना। अच्छा, इसका एक चीज और याद रखना, मैंने इसको एक ट्रिक बनाने का प्रयास किया है, जो काम आ जाए तो परीक्षा में कुछ पॉइंट लिख देना। यहाँ पे मैंने ट्रिक लिखा 3 फाइन, 3 बार जुर्माना लग जाएगा मुद्रा में। मुद्रा का 3 फाइन का मतलब क्या है, सबसे पहले कि 3 कैटेगरी है इसमें, SKT। फाइन का मतलब, F का मतलब फाइनेंस, वित्तीय पहुंच दे देंगे। कीवर्ड से लिख के आने, थोड़ा बड़ा करके बताऊंगे इसको। यही तो बात थी, सबसे पहले क्या दे रहे हैं, फाइनेंस दे रहे हैं, वित्त। दूसरी चीज क्या देंगे, I फॉर इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, संस्थागत सहयोग देख रहे हैं। इसके बाद में N फॉर नो कोलेटरल, कोलेटरल जमा नहीं कराना है। और अंतिम रूप से इंप्लॉयमेंट जन रोजगार सृजन होगा। तो आंख बंद करके लिख देना, अगर आपको परीक्षा में पूछे मुद्रा योजना तो 3 बार जुर्माना लगा देना, 3 फाइन लगा देना। ये ट्रिक है, इसकी याद रह जाएगी। और आपको संगीता कुमारी तेतरवाल नाम याद रखना, SKT शिशु, तरुण और किशोर याद रह जाएगा, ठीक है। और वैसे भी है कि पैसे देते टाइम आपको क्या करना होगा, सख्त रहना पड़ेगा मुद्रा में, SKT, तो याद रह जाएगा आपके। स्टार्टअप, ये हो गया लो पूरा। अब बताओ लिख क्या होगे कि नहीं लिख क्या होगे, आंख बंद करके खोल के, बंद तो मत करना, नीचे वाले में लिख दोगे, वो बंद कर दिए तो इधर। तो आप मुद्रा का नाम आते, मुद्रा में सबको सख्त हो जाना है, मुद्रा का नाम आते ही SKT, शिशु, तरुण और किशोर हो गया। 3 फाइन लगाने हैं, मतलब 3 का मतलब 3 कैटेगरी। F फॉर क्या हो गया, नहीं फाइनेंशियल सपोर्ट देना है इसको, तो F फॉर फाइनेंशियल पैसा दे दिया। I फॉर क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल। N फॉर क्या होता है, नो कोलेटरल। और E फॉर क्या होता है, इंप्लॉयमेंट जनरेशन। ये मुद्रा योजना पर आप लिख देने भर के इफेक्ट पूरे, चाहे 50 में है, चाहे 100 में है, चाहे 15 में है, आप तैयार है। नाउ मूव टू स्टार्टअप इंडिया। अब स्टार्टअप करना है 16 में, तो अब देखो इनको अपन सीक्वेंस में भी लगा सकते हैं। मुद्रा 15, तो मुद्रा योजना 15 में शुरू हुई। मान लो आपको कुछ भी नहीं परीक्षा में आए और ये पूछ लिया कि बताओ मुद्रा के बारे में लिखो, तो मुद्रा के बारे में लिख दोगे क्या? ऐसा करते हैं, इसके बारे में आप लिख के आओ, ये मुद्रा। इतना ही बता दो मुझे कि मुद्रा के 4 फैक्ट आपको पता है या नहीं पता है। MUDRA। अब मैं कीवर्ड्स लिखता हूं, देखिए आप निकाल लोगे क्या इससे। सबसे पहले लिखता हूं SKT लिख दिया। फिर मैं लिख रहा हूं मुद्रा और 15, तो 15 लिख दिया। और फिर मैं लिखता हूं, ये 20 हो गया तो 15 हो गया तो 20 और लिख दो, 20L। और फिर लिख दो FINE, फाइन लगा दो। तो मेरे हिसाब से अब लिख के आ जाओगे, सारे इफेक्ट आपको याद हो गए। नाउ मूव टू नेक्स्ट। स्टार्टअप इंडिया योजना। स्टार्टअप अब आप मुद्रा आपको मिल गई तो अब क्या कर देंगे, स्टार्ट शुरू कर देंगे। मुद्रा कब मिली, 15 में मिली, तो स्टार्टअप कब कर रहे थे, वो 16 में स्टार्ट कर रहे थे ना, तो ये स्टार्टअप शुरू हो गया 16 में। और 16/1/2016
याद रह जाएगा। तो 16 जनवरी 2016 को याद रखने की जरूरत ही नहीं है, 16 में याद की हुआ था। उद्देश्य क्या है, अब ये स्टार्टअप करने, मतलब हम भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ कचरे से विद्युत बना रहे वो भी स्टार्टअप कर रहे हैं, कुछ लोग और कुछ नए इनोवेशन कर रहे हैं वो भी स्टार्टअप कर रहे हैं। मतलब स्टार्टअप में आपको मैनेजमेंट ने पढ़ाया कि ऐसा कोई भी काम जिसमें नवाचार शामिल हो, न्यू आइडियाज शामिल हो, उसको जो स्टार्टअप बोलते हैं। तो यहाँ ये हो गया ना, देखो देश में नवाचार और उद्यमिता को बढ़ावा देना। हाँ, इसमें इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पे इन्हांस करना है, बढ़ाना है। स्टार्टअप के लिए अनुकूल परिस्थिति के तंत्र विकसित करना और रोजगार के नए अवसर करना। सीधी सी बात है, फेकालॉजी है। अब मान लो ये नहीं भी बताते परीक्षा में, तो स्टार्टअप का उद्देश्य क्या है, इनोवेशन को प्रमोट करना, इससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा ही होगा, और साथ ही साथ में देश में क्या होगा, इससे स्टार्टअप के लिए एक अनुकूल परिस्थिति है टू डेवलप इकोसिस्टम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड इनोवेशन। ये आराम से आपको याद हो जाएगा। एक तो इनोवेशन करना आपको, एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करना है, और एक ये इकोसिस्टम करना आपको तैयार। ठीक है, याद रह जाएगा ना, ये हो गया इसका। अब आगे देखो, क्या परीक्षा में पूछ सकता है इसके पिलर बताओ। पिलर ये रहे, इसके पिलर हैं 3। मतलब ऐसा आपको स्टार्टअप खड़ा करना है, ये देखो ऐसे स्टार्टअप, तो स्टार्टअप के कितने पिलर लगाने पड़ेंगे नीचे, 3, वरना गिर जाएगा आपका स्टार्टअप। स्टार्टअप के 3 पिलर कौन कौन से हैं, सरलीकरण और हैंड होल्डिंग। हैंड होल्डिंग मतलब हाथ पकड़ कर इनको चलाना, तो ये तो हो गया सिंप्लीफिकेशन करना। वित्तीय सहायता देना और कर में छूट देना। बस सबसे पहले देखो, इसको वापस इमेजिनेशन से याद कर सकते हो कि सबसे पहले जब शुरू करेंगे तब इनको सिखाएंगे हाथ पकड़ पकड़ कर कि बेटा ऐसे नहीं ऐसा करना है, ऐसा नहीं ऐसा करना है। अब ये जब सीख गए तो थोड़ा इसको पैसे दे देंगे, पैसा कमाने लगे तो टैक्स में छूट दे देंगे। क्लियर? हाँ, हैंड होल्डिंग ये ऐसे याद कर लो कि इनको ट्रेनिंग दी जाएगी, इनको फाइनेंस किया जाएगा और इनको टैक्स में छूट दी जाएगी। ये 3 काम करने, ठीक है, याद हो जाएगा। आप तो याद होने की बात करें, परीक्षा में गूंजेंगी ये कान में आपके लाइन कि एक पैसा बताया था टैक्स में 3 साल के लिए छूट दे रहे हैं, क्या बताया था हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, और आप फिर गलती से ये लिख के आओगे परीक्षा में, ये वाला देश में नवाचार उद्यमिता को बढ़ावा दे रहे, तो गलत थोड़ी है, सही है। ये भी 3 पिलर ही हो गए, सरलीकरण, सहायता, वित्तीय सहायता। अच्छा, इसकी विशेषताएं क्या है, विशेषताएं क्या ऐसी चीज जो आपको विशेषता में आ नहीं रही है, सब पता है। देखो क्या होगा, नवाचार संचालित उद्योगों को उद्यमिता को प्रोत्साहन दिया जाएगा। स्टार्टअप के लिए इक्विटी निवेश को स्रोत जुटाना, पैसा जुटाना, रोजगार का सृजन करना। इसके लिए एक पोर्टल है स्टार्टअप इंडिया gov.in, ये फेकालॉजी के लिए लिखा हुआ है, आप लिख के आना। एग्जामिनर को पता नहीं इसका, आप सीधा सीधा लिख देना startup.gov.nic लिख दिया, इन लिख दिया, इतना ही लिख दिया। www स्टार्टअप इंडिया भी है, www स्टार्टअप लिख दिया तो भी चलेगा। ये छोड़ दो, फेकालॉजी है। अब ये क्यों, क्योंकि पॉलिटी का, हम भी पॉलिटी पढ़ते हैं तो हमने बोल दिया कि ऐसा पॉलिटी में कुछ आर्टिकल लिख देंगे। 19 जी ये व्यापार की स्वतंत्रता देता है। 41 आपको पता ही रोजगार शिक्षा के बारे में बात करता है। 43 कुटीर उद्योग की बात करता है। और इसके लिए 2024 में स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम लॉन्च करी थी। नहीं जरूरत है इसकी आपको, क्यों, ज्यादा सवाल कितना आएगा 50 शब्द में, तो 50 तो पहले ही हो चुके। अच्छा, ये जरूर याद कर लो, नहीं याद हो रहे तो, कि ये नवाचार उद्यमिता रोजगार सृजन, ये देखो ये ट्रिक है, सब कुछ भूलोगे तो ये याद आएगी परीक्षा में इतनी चीज, जब भी स्टार्टअप का नाम आए, ठीक है। नवोद्रोज याद रखना, नवोद्रोज मतलब नवाचार उद्यमिता रोजगार, और 3 छूट है, फंड, टैक्स और रजिस्ट्रेशन। फंड दे देंगे, 3 साल छूट है, और रजिस्ट्रेशन कर देंगे इसका, हाँ, तो तेज और सरल कर देंगे। ये एक बॉक्स याद कर लिया तो आपकी योजना तैयार हो गई, ठीक है। हाँ, नवाचार उद्यमिता रोजगार 4 बार बोल दो, ये नवाचार उद्यमिता रोजगार, नवोद्रोज, ठीक है। और ये 3 छूट दे देंगे, फंड आ गया, रजिस्ट्रेशन आ गया, टैक्स आ गया। आगे बढ़ते हैं। 8 कोर इंडस्ट्रीज आपको पता है, नहीं पता तो एक बार बता देते हैं। ये 8 कोर उद्योगों के नाम एक बार लिखवा लिए थे, तब से हर बार नोट्स में ऐड करते जाते हैं। 8 कोर उद्योग कौन कौन से हैं, कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी है, और उर्वरक है, इस्पात स्टील है, सीमेंट है, बिजली है। अब इनकी ट्रिक आपको याद होगी, हाँ नहीं है तो याद कर लो। 3 जमीन के अंदर वाले हैं, कौन कौन से हो गए,
जमीन में क्या क्या निकालेंगे, कच्चा तेल निकालेंगे, गैस निकालेंगे, कोयला। इन तीन को जैसे जमीन से खोद कर बाहर निकाला आपने, इनको कहां लेके जाओगे, रिफाइनरी के पास लेके आओगे। रिफाइनरी खुद किसकी बनी होगी, सीमेंट और स्टील की बनी होगी। चलेगी किससे, लाइट से चलेगी। और बाई प्रोडक्ट क्या निकलेगा, उर्वरक निकलेगा। 8 याद हो गए। चलो तो 8 को आपको 8 कोर इंडस्ट्रीज याद करा देता हूं। 8 कोर इंडस्ट्रीज, 3 जमीन में, तो 3 जमीन वाले, 3 जमीन में कौन कौन से हैं, कोयला है, कोयला, गैस और खनिज तेल। इन तीनों को निकाल कर कहां लेके गए, रिफाइनरी के पास। रिफाइनरी खुद किसकी बनी हुई है, सीमेंट और इस्पात की। इस्पात और सीमेंट की रिफाइनरी चलती किससे है, विद्युत से। तो ये विद्युत हो गया। और रिफाइनरी चलेगी तो क्या निकलेगा, उर्वरक निकलेगा। याद हो गया ना। नाउ मूव टू नेक्स्ट। 8 कोर के नाम याद रखना। अच्छा अब करते समाधान। समाधान पर क्या है, खतरा है। तो समाधान कब शुरू हुआ, 17 में खतरा, क्योंकि खतरे का ही समाधान करते हैं। तो पूछ ले कि समाधान पोर्टल किससे संबंधित है। कई देर पहले ही आपको याद करवा चुका हूं मैं। भाई आज स्पीड बहुत तेज है, और तेज का रीजन ये है कि 70 घंटे की इकोनॉमिक्स आपको 7 घंटे में पढ़ा रहे हैं और याद भी तो करवा रहे हैं। समाधान पोर्टल क्या है, समाधान पोर्टल, समाधान किसका करेंगे, खतरे का। तो 2017 में है एमएसएमई समाधान पोर्टल। 2017 हो गया, याद रह जाएगा। अच्छा क्यों लाया होगा, समाधान किसका करना है, अभी याद हो जाएगा। देखो आपके पढ़ते ही, एमएसएमई अधिनियम 2006 के अंतर्गत खरीदारों द्वारा सूक्ष्म व लघु उद्यमों को समय पर भुगतान नहीं करते। ये जैसे मान लो हमने क्या मंगाया, कोई एक एमएसएमई इंडस्ट्री थी, बहुत सारा कच्चा माल मंगा लिया। कच्चा माल मंगा के पैसे लेने के लिए आए, हम कहते यार देते हैं। हमने मान लो 5 लाख रुपए का सामान डलवा लिया, पैसे दे नहीं रहे हैं। एमएसएमई वाले रोज चक्कर काट रहे हैं, क्योंकि उनके उद्योग तो छोटे हैं ना। उनको हम भुगतान करेंगे तब वो और कुछ खरीद के लाएंगे कच्चा माल, हम पैसे दे नहीं रहे। वो जाए तो जाए कहाँ। समाधान निकाला कि देखो भाई 1.5 महीने हो गए पैसे मांगते हो, आप दे क्यों नहीं रहे हो। 1.5 महीने का मतलब कितने दिन होते हैं, 45 दिन होते हैं। 45 दिन तक अगर भुगतान नहीं हुआ है, जाके शिकायत। इस योजना का इतना ही उद्देश्य, थोड़ा सा पढ़ लो इसको। अगर 45 दिन तक भुगतान नहीं किया तो शिकायत दर्ज करा दी जाती है, विवाद का समाधान हो जाएगा पारदर्शी तरीके से आपका। अब इसकी विशेषता ये फैंकोलॉजी, एक मुद्दा इतना ही है, 45 दिन वित्त विवाद समाधान, इसी का नाम समाधान पोर्टल है। नाउ मूव टू नेक्स्ट। कानूनी आधार ये जरूरत नहीं है, ये ट्रिक तो आपका धर्म है लेना हमसे। तो यहाँ पे एक ट्रिक और बनाई है, एमएसएमई समाधान 45 प्लस शिकायत पोर्टल प्लस दंड है, ये पूरी योजना है। बस हो गया। ये वैसे 2006 का एक्ट, इसमें बहुत सारी धाराएं हैं, धारा 15 से लेकर धारा 41 तक इसमें दंड आदि के प्रावधान है। पर वो पढ़ा दिया तो लॉ में क्या पढ़ाएंगे। चैंपियन कब बनते हो, जब आप 2020 की बिस्किट खाते हो तो आपको चैंपियन बनना तो 2020। समाधान किसका 17 में करना है, मुद्रा की 15 है, कोई स्टार्टअप की 16 है। याद होगी अभी तक। आप ना तोते की तरह बोलोगे, मेरी गारंटी है, थोड़ी देर बाद और दो। ठीक है आगे बढ़ते हैं। तो ये कौन सा पोर्टल हो गया, चैंपियन पोर्टल 2020 का पोर्टल है, याद रह जाएगा। 2020 याद रह जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अच्छा आप बताओ क्या उद्देश्य होगा चैंपियन का, अभी उद्देश्य निकाल लेते हैं इसके। चैंपियन बना देंगे इनको, एमएसएमई क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर देंगे, और हाँ त्वरित समाधान कर देंगे। और एमएसएमई को जो सरकारी योजनाएं अभी चल रही हैं इनको सहायता दे देंगे। बस हो गया काम। इसका मुख्य विशेषता क्या है। अब एक बात बताओ, ये थोड़ा सा एक लाइन अगर लिख दो तो मजा आ जाएगा एकदम। अगर आपको मान लो समाधान करना है, समाधान तो चैंपियन बनाना आपको, हाँ चैंपियन बनाना है। अब चैंपियन बताओ लाइन में खड़ा होता है, घेरे में खड़ा होता है, घेरे में खड़ा होगा ना, यहाँ चैंपियन खड़ा है, रिंग है चारों ओर। तो ये जो चैंपियन है इसमें स्पोक्स एंड हब लिख के आना है, ऐसे समाधान करेगा, मतलब ऐसे चैंपियन बनाएगा। इधर एक सेंट्रल इकाई बना दी बीच में, केंद्रीय इकाई। ये केंद्रीय इकाई क्या करेगी, इधर से, इस केंद्रीय इकाई से इधर बहुत सारी सहायक इकाइयां निकल रही है। इसको बोलते हैं स्पोक्स एंड हब मॉडल, मतलब ये पहिए वाला मॉडल है इसमें। तो चैंपियन करना तो आपको
चैंपियन को बीच में खड़ा कर देना, ये रिंग की रिंग रहेगी, बीच में हो गया। और ये फिर इधर से इकाइयां अभी पढ़ो देखो। अब इन स्पोक मॉडल क्या होता है, पहिया और ताड़ी वाला मॉडल जो बता दिया। प्रकार ये करता है जिसमें केंद्रीय नियंत्रण कक्ष बनाते थे बीच में और क्षेत्रीय कार्यालय के माध्यम से सेवाएं दे देते हैं इसमें। तो जब भी चैंपियन का नाम आए ना, देखो समाधान का नाम आए तो 45 याद रखना है, ये की पॉइंट है जो लिख के आने, ठीक। चैंपियन का नाम आए तो आपको याद करके आना है कि चैंपियन 2020 लिखते हैं, एग्जामिनर को लगेगा आपको आ रही है, फिर बोल देना किस सिद्धांत पर काम करेगा, हब एंड स्पोक पे काम करेगा। हाँ, बीच में केंद्रीय कक्ष स्थापित किया जाएगा और फिर क्षेत्रीय कुछ यूनिट्स स्थापित की जाएंगी, इतना ही है, ठीक। अब इस पे ज्यादा कोई काम का नहीं है। अच्छा, अब ये कर देंगे भैया, इनको सब पूरा काम करना, तो क्या करेंगे, पीएम विश्वकर्मा योजना। अब इनको विश्वकर्मा की तरफ बढ़ना में, इसका मतलब क्या है, ये प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। अब क्या कि 17 सितंबर का डे अपने एमएसपी बहुत इंपॉर्टेंट है, 17 मनाया जाता है, 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती मनाई जाती है। और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन कब आता है, उनका 2 अक्टूबर का, गांधी जी का 2 ही, एक 17 सितंबर है। 17 सितंबर से और 2 अक्टूबर तक भारत में स्वच्छता ही सेवा एक प्रोग्राम चला था, ठीक है, स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता के नाम से। तो ये 2015 में जब ये पखवाड़ा मतलब ये जब पखवाड़ा शुरू किया गया था, वो इसीलिए किया था कि 2 यशस्वी अपने लोग, एक गांधी जी तो है ही हैं, मोदी जी, और उनके बीच का जो ड्यूरेशन है उसमें स्वच्छता पखवाड़ा मनाया गया। तो ये 17 सितंबर का डेट वैसे भी इंपॉर्टेंट है, और विश्वकर्मा जयंती इस दिन मनाई जाती है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तो ये हो गया कि ये चलो है, पर अब है देंगे क्या इसमें, तो हाँ, तो ये वैसे याद रखना, ये लो लकड़ का काम है, जो विश्वकर्मा जो अपने बढ़ई जो ये होते हैं ना, खाती और ये इसको ज्यादा मानते विश्वकर्मा जी को। भारत के शायद पहले क्या थे, इंजीनियर थे, क्या थे, मैं याद नहीं कर पा रहा हूं उनको। ये जो विश्वकर्मा जी है अपने, वो तो शायद एम विश्वेश्वरैया थे, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, जितने पारंपरिक कारीगर है ना, पहले के जो कारीगर काम कर रहे हैं, मतलब जो पुराने टाइम के कारीगर है, ये जो पुराना काम करते हैं, उनको सहायता देंगे इसमें। सहायता कैसे, सहायता किस चीज की दी जाती है भाई, सहायता दी जाती है पैसे की, इसके अलावा कोई सहायता नहीं है, इससे कम कुछ स्वीकार नहीं है। तो पैसे की सहायता देंगे, किस किस को, बढ़ई है, लोहार है, सोनार है, कुम्हार है, दर्जी, नाई आदि आदि को दे देंगे। और लगभग 18 पारंपरिक ये जो व्यवसाय इनको चुना है, 17 सितंबर के 18 व्यवसायों को चुना है, याद रहेगा। ये बोले आपको देंगे हम 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता देंगे, पूरे महीने देंगे, मतलब 15,000 रुपए इनको टूल किट के लिए दे देंगे, और 500 रुपए प्रतिदिन भत्ता देंगे, शनिवार रविवार की छुट्टी रखते हैं, और 5 दिन को दे देंगे स्किल ट्रेनिंग। पूरा याद नहीं रहना, तो पूरा तो याद नहीं रहेगा भी नहीं परीक्षा में, क्योंकि एक दिन में इतने पेपर लगेंगे, पता ही नहीं चलेगा लास्ट में लिख क्या रहे हो। तो विश्वकर्मा नाम आए तो एक खाती कुम्हार को याद कर लेना, उसको देंगे वो सामान लाकर, हाँ लोहार याद कर लो, उसको टूल किट दे देंगे। कि वो कहेगा कि किट का क्या करूं, मुझे चलाना ही नहीं आता किट, तो बोले तुम 7 के 7 दिन आ जाओ, बोले नहीं आऊंगा, 2 दिन की छुट्टी रखूंगा, बोले 5 दिन आ जाओ तुम, बिना पैसे के नहीं आऊंगा, तो 500 रुपए देंगे। कब तक दोगे, पूरे गुणा कर लो 30 से, 15,000 रुपए दे देंगे तुम्हें। तो 15,000 तो एक साथ दे दिए, 5 दिन की ट्रेनिंग दे दी, और प्लस 500 रुपए इनको प्रतिदिन के हिसाब से भुगतान कर देंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है सारा का सारा, प्रतिदिन भत्ता दे देंगे, 15,000 का टूल किट लिएगा, 5 दिन की ट्रेनिंग दे देंगे। ये लिख दिया तो कोर लिखा गया पूरा। अब फैकालॉजी कर देना, इससे क्या क्या होगा, पारंपरिक जो व्यवसाय उद्योग हैं उनको बढ़ावा मिल जाएगा, रोजगार सृजन हो जाएगा, इनकी सहायता हो जाएगी, वित्तीय सहयोग हो जाएगा, आदि आदि आदि। हाँ, अब इनका और लालच बढ़ गया जब ये ट्रेनिंग पर आए, तो कहा कि सर कुछ और भी है क्या, बोले और है तुम्हारे लिए, क्या, 1 लाख रुपए और दिला सकते हैं तुम्हें, पर उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो 5% ब्याज में को 1 लाख रुपए मिल रहे हैं। बस भाई इतना याद रखना, बाकी सब नीचे वो लिखा हुआ है पैथोलॉजी। अब जैसे मान लो ये योजना आई, आपने इतना ही चैंपियन वाला लिख दिया, अब एक जगह कर लेते हैं इनको, देखो हाँ। अच्छा, सबसे पहले हमने देखी मुद्रा, या हम जिस क्रम से चले थे वैसे ही याद करवा दें आपको। एमएसएमई, एमएसएमई का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा इनको, एमएसएमई तो इनका
समाधान करना है इनका। समाधान करेंगे तो इनको क्या बनाना पड़ेगा, समाधान करके इनको चैंपियन बनाना है। ये चैंपियन फ्री में बनेंगे, पैसे कुछ चाहिए इनको, पैसे तो मतलब इनको मुद्रा दो, मुद्रा देते सारे उठ खड़े होंगे, मतलब स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। अब फिर शुरू कर देंगे अपना, जैसे इनका रजिस्ट्रेशन, सॉरी गलती लिख दिया, चैंपियन, इसके बाद में इसका रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन हुआ होते ही उठ खड़े होंगे, मतलब स्टैंड अप कहेंगे, थोड़ा पैसा दे दो, मतलब मुद्रा दे दो, मुद्रा देते ही हम काम शुरू कर देंगे, मतलब अपना स्टार्टअप कर देंगे, स्टार्टअप। और हमारा कर्म ही पूजा, मतलब विश्वकर्मा हो गया ना। इनके एक एक कीवर्ड बताओ, पहले तो इनको ईयर वाइज सेट कर दो। देखो समाधान पोर्टल कब का है, समाधान करते हैं खतरे का, तो 2017, ये 2017 हो गया। चैंपियन 20 किट खाना है, 20 से 20 किट, 20 रजिस्ट्रेशन का अभी आया नहीं कुछ भी, आगे आ जाएगा। स्टैंड अप कब का है, 6 वर्ष से लेके 14 वर्ष तक के बच्चे खड़े रहेंगे कारखानों में, मतलब याद करने के लिए, तो 2014 में। अच्छा मुद्रा और 15, तो मुद्रा 15 में। स्टार्टअप कब का है, 16 का। और विश्वकर्मा कब का है, 2023। ये तो इनकी डेट याद। अब समाधान पोर्टल में क्या करते हैं, समाधान में किसका समाधान करेंगे भाई, समाधान उनके पैसे नहीं मिलेंगे उनका करेंगे, बाकी तो क्या करना है। और कितने दिन में, 1.5 महीने हो गए मांगते हैं, मतलब 45 दिन में अगर नहीं देंगे तो फिर समाधान करवा देंगे। अच्छा चैंपियन में क्या करेंगे, इनको चैंपियन बनाना है, चैंपियन हमेशा बीच में खड़ा करते हैं, तो हब एंड स्पोक मॉडल पे चले गए, एक केंद्रीय, फिर कुछ सहायक इकाइयां खड़ी करी जाएंगी। हाँ रजिस्ट्रेशन दे। स्टैंड अप इंडिया में क्या कर लेंगे, अभी आया नहीं चर्चा, आगे और डिटेल आ जाएगी इसकी। मुद्रा 15, आपको बताया मुद्रा में सख्त होना है, SKT, शिशु तरुण और किशोर है, पहली बात तो ये। और शिशु किशोर और तरुण है, और 10 लाख रुपए तक दे देंगे। और आजकल वो 20 लाख भी हो गए, क्योंकि तरुण प्लस एक कैटेगरी और आ गई। इसके अलावा मुद्रा में और क्या कर देंगे इनको, वो आपको नवोद्रोज बताया था, इनोवेशन कर देंगे इनको, रोजगार की तरफ बढ़ावा दे देंगे, फैंकोलॉजी वाली बातें आ जाएंगी। विदाउट कोलेटरल है ये, आपको बताया था 3 फाइन, 3 बार आपको जुर्माना लगेगा इसमें, 3 फाइन। अब आ जाओ विश्वकर्मा योजना की तरफ, तो विश्वकर्मा योजना में वो बोले कि क्या दोगे, वो सारे आ जाएंगे, वो छोटे वाले ये अपने जो छोटे छोटे कार्य करते हैं। और ये इनको क्या कुछ देंगे क्या, इनको पहले जाते 15,000 रुपए देंगे, बोले टूल किट का क्या करे, चलाना नहीं आता है, आ जाओ कल से 7 दिन, 7 नहीं आएंगे 5 ही दिन आएंगे, 500 रुपए लेंगे 5 दिन की ट्रेनिंग में। जैसे काम सीख के मन बद गया तो कहा कि 1,00,000 रुपए और दिला दो, तो दिला दिए 5% की ब्याज पर इनको। 5 ही तो दिन आना था और 5% लगेगा, तो तुम्हारा काम करो, बढ़िया हो गया काम। और अब हम आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अच्छा अब ये देखो, आपको जो योजनाएं आपको एक साथ करवाई है ना, वो योजनाएं तो टोटल की टोटल सारी पूरी 2015 से लेकर अब तक की सारी एक साथ आ गई। ये इकोनॉमिक सर्वे में सारी नहीं लिखी हुई है, और जो योजना बहुत पुरानी हो चुकी है वो ज्यादा काम की भी नहीं होगी। अब ये योजनाओं को मिक्सअप किया अपन ने कि एक PM मित्र योजना है, PMMITRA मित्रा, समझ में आ गया ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको हमें याद करना पड़ेगा। अब करते हैं PM मित्रा की तरफ। तो फिर ऐसा करते ये बाकी सारी योजनाएं नेक्स्ट वाले पार्ट में कर लेते हैं। ऐप पर चढ़ने में थोड़ा सा इश्यू आएगा, और ये शायद क्लास यूट्यूब पे भी मिल जाएगी। तो ये रिवीजन हो गया एक बार पूरी की पूरी, आपको योजनाओं का एक डिटेल समझ में आ गया कि आपको कैसे योजना पढ़नी है, कैसे परीक्षा में इसको लिख के आना है। और पूरे इकोनॉमिक सर्वे की जो जितनी योजनाएं, लगभग 40, 42, 45 योजनाएं आपको याद भी करवा दी, इस क्लास को आप बार बार रिवाइज करते हो तो ठीक है। दूसरी बात यह कि ये जिस बैच में चल रही है, आपको मान लो इंटरेस्ट है, ज्वाइन ही करना है, तो फिर आप इंडियन एजुकेटर एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे, और ये मोबाइल नंबर है, इस पे आप कर, ज्यादा बड़ा हो गया क्या, हाँ ये है 422 इंडियन एजुकेटर। ठीक है चलो।